अगर आप समझते हैं कि घुटनों का दर्द सिर्फ उम्र का असर है, तो शायद अब तक आपको सिर्फ आधी सच्चाई पता थी। घुटनों का दर्द सिर्फ कार्टिलेज का इरोजन नहीं है, ये एक हिडन मिसअलाइनमेंट है जिसे सुधारा जा सकता है, वो भी बिना किसी सर्जरी के। घुटनों का दर्द आपके शरीर की चेतावनी है कि अब वक्त आ गया है अलाइनमेंट और हीलिंग का, क्योंकि ये सिर्फ कार्टिलेज डैमेज नहीं बल्कि एक मेटाबॉलिक इम्बैलेंस भी है जिसे सुधारा जा सकता है। जब मैंने अपनी माँ को 10 साल तक दर्द से तड़पते देखा, उस दिन मैं सिर्फ एक बेटा नहीं बल्कि एक हारा हुआ डॉक्टर बन गया था। माँ की हर कराह मेरी असमर्थता का प्रमाण थी। उसी दर्द ने मुझे मजबूर किया कि मैं दुनिया की हर किताब, हर विज्ञान, हर समाधान खंगालूं, सिर्फ उन्हें फिर से चलते हुए देखने के लिए। उस अनुभव ने ही मुझे जॉइंट पेन और स्पाइन एक्सपर्ट बनने के लिए प्रेरित किया। मेरा डेस्परेशन आप समझ सकते होंगे। उस एक अनुभव ने मुझे मजबूर किया कि मैं कहीं से भी खोज लाऊं इसका इलाज, बस मैं अपनी माँ की मदद कर सकूं। कहते हैं जब किसी चीज़ को पाने की इंटेंस डिज़ायर हो तो ईश्वर रास्ता ज़रूर दिखाता है। तब जन्म हुआ होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम का एक ऐसा रास्ता जिसमें सर्जरी सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव नहीं बल्कि लास्ट रिजॉर्ट बन जाए। आप कल्पना कीजिए, सुबह बिस्तर से उठते ही घुटनों में स्टिफनेस या दर्द नहीं है। आप पार्क में 30 मिनट रोज तेज चल रहे हैं, अपने ग्रैंडसन के साथ खेल रहे हैं और हंसते हुए फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं। उस सब कुछ जो आपने कभी छोड़ दिया था, अब आप वापस पा सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर पंकज भारती है। मैंने और मेरी डॉक्टर्स की टीम ने अब तक 3 लाख से अधिक मरीजों को कंसल्ट किया है। हमारे इस मॉडल से भारत के राष्ट्रपति से लेकर आम आदमी तक ने राहत पाई है। यूनियन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, नेशनल लीडर्स सभी ने इस प्रोटोकॉल को अपनाया। मैंने अपनी रिसर्च को एक किताब में समेटा। इस किताब का नाम है फिक्स योर नी जॉइंट्स विदाउट अ स्टिच, जिसका विमोचन कोविड के दौरान यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया था। मुझे इस फील्ड में मेरे काम के लिए पद्मश्री अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया जा चुका है। हमने बायोमैकेनिक्स और मेटाबॉलिक करेक्शन की गहरी रिसर्च से होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम को साइंटिफिकली डेवलप किया। सालों पहले KBMS पुणे में रिनाउंड फिजिशियन डॉक्टर SV करंदीकर और योग गुरु BKS आयंगर ने एक थियरी डेवलप की कि आर्थराइटिस सिर्फ इन्फ्लेमेशन नहीं बल्कि ज्वाइंट ट्विस्टिंग और मैकेनिकल मिसअलाइनमेंट का रिजल्ट है। हमारे घुटने सिर्फ 2 हड्डियों का जोड़ नहीं होते, बल्कि चलते समय उसमें लॉकिंग, अनलॉकिंग, स्लाइडिंग और रोटेशन भी होता है। पामेला लेवांगी और PMC की स्टडी बताती है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में थाई बोन के नीचे की अनइवन हड्डियां और थाई की मसल्स मिलकर पूरे जोड़ को घुमा देती हैं, जिससे जॉइंट कोलैप्स हो जाता है। यानी दर्द की जड़ सिर्फ कार्टिलेज नहीं, वो छिपा हुआ मैकेनिकल ट्विस्ट भी है। डॉक्टर करंदीकर और BKS आयंगर ने मिलकर ज्वाइंट्स के ट्विस्टिंग और नी ज्वाइंट को बनाने वाली हड्डियों के मिसअलाइनमेंट को करेक्ट करने का सॉल्यूशन खोजा। मैंने इन दोनों ग्रेट टीचर से ट्रेनिंग ली और मेडिकल साइंस के साथ इसे इंटीग्रेट करके होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम को साइंटिफिकली इवॉल्व किया। मैं अपने GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर के सभी प्रोफेसर्स और उन सभी गुरुओं का आभारी हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को शेप देने में मेरी मदद की। उन हज़ारों मरीजों का भी आभार जिन्होंने इस पद्धति को अपनाया, क्योंकि सच ये है आपके मरीज ही आपके सबसे बड़े टीचर होते हैं। 74 साल के डॉक्टर सत्येंद्र रोड्स, जो कि एक रिटायर्ड सॉइल साइंटिस्ट हैं,
जो खुद नी रिप्लेसमेंट की तैयारी कर चुके थे, आज बिना सर्जरी सामान्य जीवन जी रहे हैं। डॉक्टर साहब, जब आप हमारे यहाँ आए थे तो आपको कौन कौन सी परेशानियाँ? डॉक्टर साहब, मेरे को क्या था, मेरी चाल गड़बड़ हो गई थी। मेरे जैसे जो नीज थे ना, ये भी आगे को हो गए थे। और जो पैर, वो लेग्स भी थे। और पैर भी ऐसे मुड़े थे। और ये नैरो पैंट्स तो मैंने पहननी छोड़ दी थी। तो चलने में मतलब थोड़ा थकान होती थी। और दूसरा, लॉकिंग अनलॉकिंग भी इतना ठीक नहीं थी, क्योंकि पैर ना थोड़े घसीट के चलते थे, इसके मतलब ऊपर उठते नहीं थे और स्लो चाल थे। और मैं बल्कि घर में कहीं जाना, मॉल में या कहीं भी, थोड़ा अवॉइड करने लगा था। तो कितने दिनों में आपको अच्छा सा महसूस होने लगा यहाँ पे? तो पहले मंथ में ही मुझे काफी फर्क हो गया था। फिर वो विजिबल था। विजिबल इसलिए था क्योंकि पहले बोनस ज्यादा थी। तो बोनस बिल्कुल बहुत ही कम। अब अंदाजे मतलब किसी को पहले से नहीं पता हो तो उसको शायद पता भी ना चले। ओवरऑल तो सब अच्छा फील कर रहा हूँ। लॉ प्रोफेसर मिसेस शशि बाला सिन्हा, जो 10 कदम भी नहीं चल पाती थी, अब बिना दर्द के अपने घुटनों पर चल रही हैं। जब आप हमारे पास आई थी तो आपकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या थी? मेरी देखिए प्रॉब्लम्स उस समय बहुत थी। मैं जिसको भी दिखाती थी डॉक्टर्स को, प्राय सबने कहा कि आपका घुटना 4th स्टेज पे है और सर्जरी करनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है। आपको परेशानियां क्या क्या होती? परेशानियां मेरी ये थी कि एक तो जैसे हम सोते थे तो रात में अक्सर नींद नहीं आती थी, क्योंकि जब करवट लेते थे घुटना हिलता था तो दर्द होता था। उसके बाद में जब रात में कभी वॉशरूम जब के लिए उठती थी तो मेरे घुटने में बहुत तकलीफ, थोड़ी देर घुटने को खूब रगड़ते थे, फिर हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते थे, बहुत दर्द होता। यहाँ सेंटर पे आके फिर जब मैं उठती थी डायरेक्ट पैर जमीन पे नहीं रहा, अदरवाइज मुझे वो देखकर अपने घुटनों को रगड़ती थी, फिर आपको सामान्य रूप से यहाँ से शुरुआत की। फिर मेरी चाल में अंतर आ गया। चाल देख के जो और घर वाले वो कहने लगे तुम्हारा तो पैर लगता है हो गया, क्योंकि अब तुम वैसे नहीं चलती हो जैसे पहले चल रहे। 67 साल के रिटायर्ड मेजर जनरल SK मनचंदा, जो हर इलाज से हार चुके थे, आज फिट हैं और जीवन का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। आज मैं इनसे ही जानूंगा, मैं आज मेजर साहब से ही जानूंगा कि उनको क्या प्रॉब्लम्स थी और उनकी हमारे साथ ट्रीटमेंट जर्नी कैसी रही। सर बताइए, आप अपने डिटेल में बताइए कि आप जब यहाँ आए थे तो आपको क्या क्या परेशानियां थी? प्राइमरीली मेरे को नी पेन का इशू था जी, और ये लगभग 3-4 साल से मेरे को प्रॉब्लम चल रही थी। और उसके बाद मैंने सब कुछ ट्राई किया, फिजियोथेरेपी। प्रॉब्लम क्या होती थी? प्रॉब्लम मेरे नी में पेन होती थी, साइड में, ऊपर नीचे, चलने में प्रॉब्लम होती थी, सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होती थी। कितनी प्रॉब्लम होती थी आपको? प्रॉब्लम ये थी कि लाइफ वॉज नॉट कंफर्टेबल। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल, आपकी फूड हैबिट्स बहुत हेल्दी हैं, बट एक मेजर इशू था कि आपको नी प्रॉब्लम। अच्छा ये बताइए, जब आप यहाँ पे आए थे, when you started our program, after how much time you started getting some relief in your knee joints? Honestly, तो मेरे को 1 वीक में रिलीफ शुरू हो गया था। Good. तो after 15-20 days, like I told Dr. Kritika also, कि मेरे को तो लगता है मैं 1 हफ्ते में ठीक हो जाऊंगा, बट इट डिडंट हैपन। पेन बाद में चलता, पेन शिफ्ट होता। एक्चुअली क्या हुआ है अभी, लाइक अर्लियर व्हेन आई यूज्ड टू गेट अप इन द मॉर्निंग, आई यूज्ड टू फील लॉट ऑफ पेन, बट नाउ एट टाइम्स आई फॉरगेट आल्सो कि आई हैव अ नी प्रॉब्लम। Yes. एंड वॉकिंग में इट इज मच मोर कंफर्टेबल नाउ। 85 साल के कर्नल DP सानन और 95 साल के रिटायर्ड IAS ऑफिसर AK दास, इनकी सर्जरी की तारीख फिक्स हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने 2017 में होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम अपनाया। आज ये दोनों अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलते हैं। उनकी कहानी लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। कर्नल DP सानन और AK दास की सक्सेस स्टोरीज बताती हैं कि होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम किसी भी एज ग्रुप के पेशेंट्स में कारगर है। मेरी माँ का इलाज मेरे लिए इसलिए खास है क्योंकि अपने घर वालों और करीबी दोस्तों का इलाज सबसे कठिन होता है। जब आप अपनों को दर्द में देखते हैं तो हर कदम पर इमोशनल चैलेंज होता है। माँ को स्वस्थ और चलते हुए देखना मेरे लिए किसी भी प्रोफेशनल अचीवमेंट से कहीं बड़ा है। यही भरोसा मैं हर मरीज तक पहुंचाना चाहता हूं। ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है,
ये रियल ह्यूमन एनाटॉमी को साइंटिफिकली समझकर किया गया करेक्शन है। हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम कैसे काम करता है? ये एक 5 स्टेप प्रोटोकॉल है। स्टेप 1 मस्कुलोस्केलेटल मैपिंग, जिससे डिफॉर्मिटी और ट्विस्ट की एग्जैक्ट पहचान होती है। स्टेप 2 रोप्स बेल्ट से ज्वाइंट अनट्विस्टिंग और बोन का रीअलाइनमेंट किया जाता है। स्टेप 3 मसल और टेंडन को स्टिमुलेट करके नेचुरल सपोर्ट सिस्टम को रीस्टोर किया जाता है। स्टेप 4 इंटरनल मेटाबॉलिक करेक्शन, जिससे सूजन और कार्टिलेज डैमेज कम हो। और स्टेप नंबर 5 मेंटेनेंस एक्सरसाइज प्लान, ताकि भविष्य में प्रॉब्लम दोबारा ना लौटे। यह एक एविडेंस बेस्ड क्लिनिकली गाइडेड प्रोसेस है जो हर मरीज पर काम करता है। अब फैसला आपके हाथ में है। आज आप सिर्फ एक फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन 6 महीने बाद जब आप बिना दर्द चलेंगे, आप यही कहेंगे, थैंक्स गॉड मैंने उस दिन एक्शन लिया। घुटनों को बचाने का सही समय आज है, क्योंकि जो कार्टिलेज आज बच सकता है वो कल परमानेंट डैमेज हो सकता है। हर दिन की देरी आपकी मोबिलिटी छीन सकती है, और मोबिलिटी ही असली फ्रीडम है। और याद रखिए, रिवर्सल बहुत आसान है, लेकिन रिप्लेसमेंट के बाद पछताने का कोई भी इलाज नहीं होता। स्लॉट्स लिमिटेड हैं, क्योंकि ये एक इंटेंसिव केयर प्रोटोकॉल है। जोड़ों का दर्द सिर्फ शरीर की तकलीफ नहीं, वो एक साइलेंट अलार्म है जो कह रहा है अब और मत टालो। 25,000 से 77,000 में ज्वाइंट बचाने का विकल्प, या 6 लाख में आर्टिफिशियल ज्वाइंट्स। हड्डियां बदली नहीं जाती, सुधारी जाती हैं। अब से 6 महीने बाद जब आप वैकेशन पर वॉक करेंगे, आप खुद को इस निर्णय के लिए धन्यवाद देंगे। अब आइए एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके पास 2 रास्ते हों, एक सर्जरी का और दूसरा नेचुरल हीलिंग का, तो आप किसे चुनेंगे? मेरा एक मरीज था, उसने दोनों घुटनों की सर्जरी के लिए डेट फिक्स कर दी थी। उसके पास 6 लाख रुपए का कोट आया था, 3 महीने की छुट्टी ली थी। लेकिन जब उसने हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम शुरू किया, उसी कोने वाले पार्क में 4 हफ्तों में वॉक करने लगा। न सर्जरी, न छुरी, न खर्चा, सिर्फ एक सही समझ और सही एक्शन। चलिए एक सीधा सा तुलना करते हैं, सर्जरी बनाम हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम। पहला पॉइंट, कॉस्ट। भारत के प्रीमियम हॉस्पिटल्स में सर्जरी में कम से कम 5 से 9 लाख रुपए का खर्चा आता है, जबकि हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम सिर्फ 25,000 से 77,000 में ही आपको जोड़ों की नेचुरल रिकवरी की सुविधा देता है। दूसरा पॉइंट, इन्वेजिवनेस। सर्जरी एक हाई इन्वेजिव प्रोसेस है, मतलब हड्डी काटी जाती है, आर्टिफिशियल जॉइंट्स लगाए जाते हैं, लेकिन हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम पूरी तरह नॉन इन्वेजिव है। ना कोई कट, ना कोई टाँका। इलाज के दौरान और इलाज के बाद में ना किसी प्रकार का दर्द और ना कोई परेशानी। तीसरा पॉइंट, रिस्क। सर्जरी फेल होने का और इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, जबकि हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई रिस्क नहीं। ये एक 100% सेफ प्रोग्राम है, एक फिक्स प्रिंसिपल पर बेस्ड प्रोग्राम है जो सभी में काम करता है। चौथा पॉइंट, रिकवरी। सर्जरी के बाद महीनों तक फिजियोथेरेपी, वॉकर और पेन, जबकि हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम से आप कुछ ही हफ्तों में चलने फिरने लगते हैं। और पांचवा पॉइंट, रिजल्ट्स। सर्जरी से जो मिलता है वो है आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट, लेकिन हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम से होता है नेचुरल हीलिंग, जॉइंट्स को बनाने वाली बोन्स का अलाइनमेंट और रेस्टोरेशन। अब आप सोचिए, 1 और लाखों का खर्च कट फट
रिस्क महीनों की रिकवरी, या दूसरी ओर सर्जरी बिना रिस्क के कम खर्च में नेचुरल समाधान। कार्टिलेज को काटना आसान है, लेकिन उसे बचाना ही असली विज्ञान है। कई पेशेंट्स को डॉक्टर्स ने कहा अब सर्जरी ही रास्ता है, लेकिन उन्होंने एक्शन लिया, होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम चुना और आज वो पेन फ्री हैं और एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। अब आपके पास भी वही दो रास्ते हैं। ऑप्शन ए, इंतज़ार करना, कार्टिलेज को और ख़राब होने देना। ऑप्शन बी, अभी एक्शन लेना और भविष्य में खुद को धन्यवाद देना कि हर दिन की देरी जॉइंट्स को और डैमेज करती। एक बार घुटने बदल गए, रियल अलाइनमेंट वापस लाना नामुमकिन है। अगर आप 40 साल से अधिक के हैं, एक्सरे में जॉइंट स्पेस कम हो गया है, बोल एक्स हैं, स्टिफनेस या चाल धीमी हो रही है, पेन किलर्स अब असर नहीं करते और सर्जरी से बचना चाहते हैं, तो होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम आपके लिए ही बना है। इन्वेस्टमेंट 25,000 to 77,000। ये निर्भर करता है कि बीमारी की स्टेज कौन सी है और साथ में और कौन कौन से इश्यूज हैं। सर्जरी की तुलना में 10x कम खर्च और 100x ज़्यादा रिजल्ट्स। नो फेलियर रिस्क, क्योंकि ये नेचुरल करेक्शन है, इम्प्लांट नहीं। नीचे दिए गए फॉर्म को भरें, कॉल करें या व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करें। ऑनलाइन या इन पर्सन कंसल्टेशन बुक करें। स्लॉट्स लिमिटेड हैं क्योंकि ये हाई अटेंशन प्रोटोकॉल है। पेन से कंफर्ट तक का सफ़र, बस एक सही निर्णय की दूरी पर अब सोचिए। अगली बार जब आप शादी में डांस करें, अपने पोते के साथ रनिंग करें, तो मन में यही आए, थैंक्स गॉड मैंने उस दिन फॉर्म भरा था। बुक योर कंसल्टेशन नाउ। फिक्स योर नीज without a stitch. Pain-free life awaits you. घुटनों को रिप्लेस कराना एक खर्च है, लेकिन उन्हें बचाना आपकी जिम्मेदारी। थैंक यू सो मच।